हाय, मैं प्राची, आपकी दोस्त और लाइफ कोच। आई वेलकम यू ऑल। आप सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा कि हर रोज हर स्टेप पे लाइफ आपको अलग अलग चैलेंजेस थ्रो करती रहती है और कभी आप इन चैलेंजेस से बहुत ही शाइनिंग कलर से बाहर आते हैं या कभी आप फेल हो जाते हैं, आप नॉक डाउन हो जाते हैं। लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में कैसे खुद को हम सक्सेसफुल बनाएं, आज कुछ इसी के बारे में बात करते हैं। आम तौर पे आम इंसान लाइफ के इन चैलेंजेस से डर के बिखर जाता है, लेकिन अपने आप को आप कैसे संभालते हैं, कैसे उस नॉकडाउन से फिर से बाउंस बैक होते हैं, इसी को रेजिलेंस कहते हैं। और आज हम लाइफ के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू रेजिलेंस के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे हम फ्लेक्सिबिलिटी या प्लास्टिसिटी भी कह सकते हैं। आपने रबर बैंड तो देखा ही है। रबर बैंड को आप कितना भी खींचिए, वो फिर से रिबाउंस होकर अपने ओरिजिनल शेप, अपने ओरिजिनलिटी को गेन कर लेता है। रेजिलेंस बिल्कुल वही है और हम आम इंसान को भी यही सीखना होगा। जितने जल्दी हम इसको अपने में इनकलकेट कर लें या हम अपने पेरेंटिंग में इसे अपने बच्चों को सिखाएं, ये उनके लिए बहुत ही ग्रूमिंग होगा। क्योंकि रेजिलेंस हमें बताता है कि किसी भी चैलेंजेस को, किसी भी नॉकडाउन की सिचुएशन में कितनी भी बड़ी डिफिकल्टी हो, आप कितने इजीली, कितने फास्टली, कितने क्विकली कम बैक करते हैं, यही रेजिलेंस है। आम तौर पे इंसान इन चैलेंजेस से डर कर बिखर जाता है, थक के बैठ जाता है, लेकिन हमें ये नहीं करना है। हमें अपना रेजिलेंस बिल्ड करना है। हमें सीखना है रेजिलेंस को कैसे बिल्ड किया जाए और कैसे हम हर एक चैलेंजेस को बहुत ही शाइनिंग ब्राइट कलर से जीते, बाहर निकले इन सब से। तो कुछ बातें हमको ध्यान रखनी है रेजिलेंस के लिए। स्पेशली मैं जैसे कि हमेशा कहती हूँ, 3 बातें हमें ध्यान रखनी है: एनवायरनमेंट, कॉग्निशन और बिहेवियर। ये तीनों को हमको अगर हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें तो हमारा रेजिलेंस ऑटोमेटिक, बिल्कुल ऑटोमेटिक, जैसे एक मशीन काम करती है, बिल्कुल उसी नेचुरलिटी के साथ हमसे बाहर आएगा। तो एनवायरनमेंट और कॉग्निशन और बिहेवियर। अब देखिए, जब आपको रेजिलेंस बिल्ड करना है अपने आप में, तो आपको कुछ बातें बहुत अच्छे से सीखनी होगी, क्योंकि ये चीज तो अब तक के आप मेरे वीडियोस देख के एक्सेप्ट कर ही चुके हैं कि चैलेंजेस आते रहेंगे। चैलेंजेस ही लाइफ है, इसके बिना लाइफ का कोई मजा नहीं है। लेकिन चैलेंजेस से हमें डर कर क्विट नहीं करना है, बिकॉज क्विटिंग इज लाइक वेटिंग टू डाई, वी कैन से दैट। तो हमें क्विट नहीं करना है, हमें चैलेंजेस से बिल्कुल शाइन करके बाहर निकलना है। तो इसके लिए सबसे पहली चीज है कि अगर कोई अनहैपनिंग चीज आपके साथ हो गई, कोई चैलेंजिंग इवेंट आपके साथ है, तो आपको खुद को रिलैक्स करना आना चाहिए। रिलैक्स करना भी एक स्किल है, ये हमें आना चाहिए। सेकेंड, हमें ये सीखना होगा कि जो हमारे थॉट प्रोसेस है, थॉट अवेयरनेस है, उसको हमको कैसे कंट्रोल रखना है। मतलब अगर कोई मिस हैपनिंग हमारे साथ हो रही है तो हम अपना अवेयरनेस खो देते हैं। और जो फिर से मैं कहूँगी कि SOS जो बहुत ही मेरा फर्स्ट वीडियो है, उसको आप ज़रूर देखिए और उससे आपको अपने थॉट्स को कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलेगी। ये सबसे बेसिक है आपको, मैं कहूँगी, लाइफ को ट्रेन करने के लिए। क्योंकि अगर आपने अपने थॉट्स को कंट्रोल कर लिया है तो आपने अपनी आधी लड़ाई ऐसे ही जीत ली है। तो आपको सबसे पहले तो रिलैक्स करना आ जाना चाहिए। दूसरा, आपको थॉट अवेयरनेस आना चाहिए, क्योंकि थॉट अवेयरनेस अगर आपको है तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। कुछ गलत हो रहा है तो ओके, मुझे शिफ्ट करना है ना। तो ये 2 चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। थर्ड, मैं कहूँगी कि आपको अपना जो लुक है, वो आउटलुक को एडिट करना है। मतलब आपको जो नेगेटिविटी हुई है आपके लाइफ में, या कोई चैलेंजेस या कोई मिस हैपनिंग हुई है, उसके जो नेगेटिव इफेक्ट है ना, उसके तरफ देखने का जो नजरिया है, वो आपको चेंज करते आना चाहिए। और ये सिर्फ कॉग्निशन से हो सकता है। कॉग्निशन मतलब आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हैं, कैसे आप अपने आप को स्पिरिचुअली हाई रखते हैं, या मैं ये कहूँ कि कैसे आप सेल्फ अवेयर रहते हैं, ये सारा आपको कॉग्निशन में हेल्प करेगा। इसके बाद होता है कि हमारी जो भी मिस्टेक्स हुई है, जो
मिस्टेक्स हमसे जाने या अनजाने हो गई है, उसके प्रति हम कैसे वर्कआउट करते हैं, अपने फेलियर से हम क्या सीख रहे हैं, है ना। ये सारी चीजें अगर हम करते हैं तो डेफिनेटली हमको हमारे रेजिलियंस में हेल्प मिलेगी। हमारा एनवायरनमेंट, मैंने आपसे कहा था कि एनवायरनमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कहा जाता है कि आपको सोशल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सोशली जब लोगों से मिलते हैं, अगर ऐसी कोई अनप्लीजेंट सिचुएशन आपके साथ है, आपका एनवायरनमेंट आपको बहुत हेल्प करेगा उससे कम बैक करने में, आपको पुश करेगा एक अच्छे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। तो आपका एनवायरनमेंट, आपके फ्रेंड्स, आपका वर्किंग प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एक रेजिलेंट पर्सन बनाने के लिए। बात यहीं खत्म नहीं होती, इसके अलावा आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपने देखा है बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं उनके लाइफ में अप एंड डाउन होते रहते हैं, लेकिन जो एक छोटा बिजनेस किसी ने स्टार्ट किया है उसके लिए तो छोटी सी कहना चाहिए लॉस भी बहुत बड़ा उसको एक फीलिंग दे जाता है। तो ये लॉसेस को कैसे बेयर करना है, मेंटली कैसे बेयर करना है, ये सीखना बहुत जरूरी है। और इसके लिए जरूरी होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको पता है अगर कि आप में अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आपको पता है ये टाइम बीत जाएगा और मैं इससे बहुत ही अच्छे से उबर के निखर के बाहर आऊंगा। तो ये हो गया आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आती है फ्लेक्सिबिलिटी। आपको अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से इनकलकेट करना है। चेंज जो है ना, लाइफ का रूल है कि कोई भी दिन, कोई भी पल सेम नहीं रहने वाला, हर पल बदलने वाला है। तो इस चेंज को जितने अच्छे से हम एक्सेप्ट कर लेंगे ना, उतना इजीली हमारा फ्लो लाइफ की तरफ चलेगा और बहुत ही हैप्पीनेस के साथ चलेगा। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ह्यूमर। ह्यूमर का साथ कभी मत छोड़िए, क्योंकि ह्यूमर आपके अंदर, जैसे मैंने आपको मेरा जो व्हाट इज फियर या एंगर वाला जो वीडियो था उसमें बताया था कि बहुत सारे हमारे बॉडी में हार्मोन सीक्रेट होने चालू हो जाते हैं जब हम गुस्सा करते हैं, और वो हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स डेवलप करते हैं, बिल्ड करते हैं। लेकिन इसके वाइस वर्सा अगर हम ह्यूमर का साथ पकड़ते या हम मुस्कुराते रहते तो गुड हार्मोन्स हमारे बॉडी में रिलीज होते हैं, सिक्रीट होते हैं, और डेफिनेटली ये गुड हार्मोन्स हमको हेल्प करते हैं कोई भी विषम परिस्थितियों से निखरने के लिए, उबरने के लिए। तो ये चीजों को आपको आपके अंदर लाना होगा, और रेजिलियंस एक दिन में नहीं किया जा सकता। रेजिलियंस वह वैल्यू है जो आपके अंदर उसके बीज स्टार्टिंग से सालों साल बोने होंगे और उसके बाद वो ऑटोमेटिक निखर के आएंगे। पहले आप ये खुद में करके देखिए और फिर अपने बच्चों में भी, पेरेंटिंग में ये चीज आप डेवलप करिए। मेरा यकीन मानिए, रेजिलेंट पर्सन दुनिया के किसी भी कोने में जाए पर वो सक्सेसफुल जरूर होगा, और इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हर कोई सक्सेस पाना चाहता है। तो बनेंगे ना आप सब भी रेजिलेंट पर्सन।